नमस्कार। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनिया, जो सांकेतिक भाषा में खबरों को आप तक पहुंचाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन सहित सीरम इंस्टीट्यूट के टीके कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञ पैनल ने की सिफारिश। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया लगाएगा अंतिम मुहर। देश भर में विशाल स्तर पर कोविड टीकाकरण की तैयारियां तेज। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 125 जिलों में हुआ कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। करीब 1,14,000 वैक्सीनेटर्स को दिया गया प्रशिक्षण। रियल टाइम मॉनिटरिंग क्षमता को परखने के लिए तैयार कोविन ऐप पर 75 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। भारत की स्वनिर्मित कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मिले 23,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स। क्लिनिकल ट्रायल डेटा से जुड़े 5 में से 4 लेखों को अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूड जर्नल्स में मिली प्रकाशन की अनुमति। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को कल्चर और आइसोलेट करने में भारत को मिली कामयाबी। NIV पुणे दुनिया में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला संस्थान। देश में नए स्ट्रेन के 29 मामले अब तक आ चुके हैं सामने। कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक जंग जारी। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले हुए करीब 8.5 करोड़। अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा नए मामले। रूस में 8 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड के साथ गोवा में शुरू होगा 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। संदीप कुमार की मेहरुनिसा होगी मिड फेस्ट फिल्म, जबकि कियोशी कुरोसावा की वाइफ ऑफ अ स्पाई से 24 जनवरी को होगा महोत्सव का समापन। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी के बाद तबीयत में हुआ सुधार। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अस्पताल में कल हुए थे भर्ती। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोविड के खिलाफ मुहिम में कामयाबी हासिल करने के बाद अब कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट पैनल ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकाल इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ये वैक्सीन पुणे में स्थित विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा देश में बनाई जा रही है। अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने का इंतजार है। संभावना है कि आज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपनी प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी देगा। इसके साथ ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के भी आपात इस्तेमाल पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी के लिए सिफारिश भेजी है और कैडिला की वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए भी कहा है। इस वैक्सीन को स्वीकृति मिलने के बाद देश भर में इसके टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग अब अहम मोड़ पर है। देश के सभी राज्यों में टीकाकरण को लेकर ड्राई रन की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राजधानी दिल्ली में खुद ड्राई रन का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों। इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाए जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार किया गया है। यह पूर्वाभ्यास देश के 125 जिलों के 285 जगहों पर किया गया। देश के अलग अलग जिलों और राज्यों की तस्वीरों में उत्साह और बेहतर तैयारियों की झलक भी मिली। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़ के रायपुर और चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान खासतौर पर विकसित की गई कोविन ऐप की रियल टाइम मॉनिटरिंग क्षमता को भी परखा गया। इस ऐप की मदद से टीके की उपलब्धता,
उसके भंडारण के समय निश्चित तापमान से लेकर सभी स्थिति पर सीधे निगरानी रखी जा सकती है। इसके जरिए टीकाकरण के लिए टाइम स्लॉट से लेकर लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन में भी आसानी होगी, यानी हर एक डेटा स्पष्ट सूचना के साथ उपलब्ध होगा। अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर 75 लाख लाभार्थी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। दवा बनाने वाली घरेलू कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 23,000 वॉलंटियर्स के भर्ती किए जाने की घोषणा की। भारत बायोटेक देश भर के विभिन्न स्थानों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए 26,000 प्रतिभागियों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत बायोटेक के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े जारी हो चुके हैं। 5 में से 4 लेखों को अंतर्राष्ट्रीय पीर रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशन की अनुमति मिल गई है और इसे शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। दूसरे चरण के ट्रायल डेटा की समीक्षा समकक्ष समूहों द्वारा की जा रही है और सभी आंकड़ों को DCGI और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO को दिए जा चुके हैं। कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल 26,000 स्वयंसेवकों के लक्ष्य के साथ नवंबर के मध्य में शुरू हुआ था। भारत ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को कल्चर और आइसोलेट कर लिया है। NIV पुणे ने नए वायरस को आइसोलेट किया है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। यह वायरस ब्रिटेन में म्यूटेट किया था और भारत में इसके 29 मामले सामने आए हैं। ICMR ने एक बार फिर कोरोना वायरस को कल्चर करने में कामयाबी हासिल की। वेरोसेल लाइन के जरिए ICMR की NIV पुणे की लैब ने ऐसा किया है। इसे UK से आए यात्री से लिए गए सैंपल से कल्चर किया गया है। इससे पहले भी NIV पुणे ने कोरोना वायरस को कल्चर किया था, जिसका इस्तेमाल कर अभी भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों पर और देखते हैं कि क्या खास रहेगा आज इन सीरियल्स में। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। शुरुआत करते हैं गीत, संगीत और रोमांच से भरपूर शो अंताक्षरी लीग के साथ और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहेगा इस खास कार्यक्रम में। सबके मन बहलावाए भैया, नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया। तो किसकी हुई हार, किसकी हुई जीत, किसने मारी बाजी और कौन पहुंचा अगले राउंड में, जानने के लिए देखते रहिए धारावाहिक अंताक्षरी लीग हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। और धारावाहिक अरुणोदय में आज आपको देखने को मिलेगा कि जोनाली के पिता उसे जतिन के घर नहीं जाने की सलाह देते हैं। इधर अनुरंजनी जतिन और जोनाली को एक साथ देख लेती है। बेटा, यूं बार बार जतिन के यहाँ जाना ठीक नहीं है। बार बार उससे मिलते रहना, उससे पहले की तरह बातचीत करते रहना, ये सब ठीक नहीं है बेटा। इससे बनी बनाई बात बिगड़ भी सकती है। तो क्या अनुरंजनी को उसके साथ हुए धोखे का पता चलने वाला है? जानने के लिए देखिए धारावाहिक अरुणोदय हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 बजे DD नेशनल पर। और धारावाहिक फिर सुबह होगी में आज आपको देखने को मिलेगा कि सारिका से माला की शादी की बात सुनकर अनुपमा की मां बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तुझे सारिका ने भेजा है ना यहाँ, तो मेहमान बन के आई है तो मेहमान बन के रह, बेटी बनने की कोशिश मत कर। अम्मा, तो अब सारिका क्या करेगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक फिर सुबह होगी हर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और अब बात धारावाहिक मेरे मन की कस्तूरी की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि समीर कस्तूरी से कहता है कि वो नौकरी मिलने तक शादी नहीं करना चाहता। वो अपनी डिग्री के लिए कस्तूरी से कुछ पैसे मांगता है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने वाली है और मुझे अपनी डिग्री पूरी करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी जो मेरे पापा दे नहीं रहे। मैं चाहता हूँ तुम कुछ मेरी मदद करो। तो क्या कस्तूरी समीर की मदद करेगी?
जानने के लिए देखिए धारावाहिक मेरे मन की कस्तूरी हर शनिवार और रविवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण गोवा में विशेष परिस्थितियों में आयोजित किया जाएगा। कम दर्शकों की मौजूदगी में आयोजित होने वाले महोत्सव में उद्घाटन और समापन समारोह को ऑनलाइन भी देखा जा सकेगा। महोत्सव के दौरान भारतीय पैनोरामा में 47 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 26 फीचर और 21 नॉन फीचर फिल्में शामिल हैं। विभिन्न हिस्सों में कुल 224 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। और 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड से होगा। कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत चुके मैड्स मिकेल्सन ने इसमें अभिनय किया है। इसकी कहानी उच्च विद्यालय के 4 शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमती है जो अल्कोहल के प्रभाव को लेकर प्रयोग करते हैं। और विश्व प्रीमियर के हिस्से में ऑस्ट्रिया के संदीप कुमार की मेहरुनिसा को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें फारूक जाफर ने अभिनय किया है। फिल्म की कहानी एक 80 साल की अभिनेत्री के इर्द गिर्द घूमती है जो पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग के खिलाफ आवाज उठाती हैं और बाद में महिला अधिकारों की एक जानी मानी वकील बनती हैं। महोत्सव के अंत में 24 जनवरी को वाइफ ऑफ अ स्पाई का भी प्रीमियर होगा, जिसका निर्देशन कियोशी कुरोसावा ने किया है। इस फिल्म का वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चयन हुआ और इसने सिल्वर लायन पुरस्कार जीता। और 9 दिनों तक चलने वाला महोत्सव पहले 20 से 28 नवंबर को आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। महोत्सव में दर्शक विश्व, एशिया और भारत के बेहतरीन सिनेमा का मजा ले सकेंगे। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना के कहर से 8 करोड़ 49 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 18,42,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में कोरोना से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित है, जहां कोरोना से 2 करोड़ 8,77,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 3,58,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। समाचार के सह प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। मेधाविलासस्य काशी विद्वन् मणिमालायाः भास्वर रत्नं विद्यते वागीश शास्त्री। जीवन्तु पशवो ईशा चर्माप्युपकरिष्यति। कम से कम 100 में 60 यानी 60% लफ्ज़ जो उर्दू में हैं, जो बोलचाल में इस्तेमाल में आते हैं, शायरी में इस्तेमाल में आते हैं, वो सब संस्कृत से लिए गए। आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। रविवार को हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे कोरोना वायरस टीकाकरण की तैयारी यानी कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट स्ट्रैटेजी के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर
साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो देखिए रविवार 3 जनवरी सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूरा इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, मुंग हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। भारत बायोटेक इत्यस्य स्वदेशीयं कोवैक्सीन इत्येतत् समेत्य सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इत्यस्य कोविशील्ड सूच्यौषधस्य आपत्कालिकानुप्रयोगाय विषय नैपुण्यविद्भिः प्रकाशिता अनुशंसा भारतीय मादक द्रव्य महानियंत्रकस्य अनुशंसायै वर्तते प्रतीक्षा। कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं धूलिसात् कर्तुं देशव्याप्यभियानाय सर्वाः सज्जताः विधीयन्ते जवीयागत्या। राष्ट्रव्याप्यभियाने देशस्य 25,100 जनपदेषु सूच्यौषधप्रयोगाभ्यासः समनुष्ठितः। प्रायः 14,000 संख्याकेभ्यः सूच्यौषधप्रशिक्षकेभ्यः प्राधीयता प्रशिक्षणम्। भारतस्य स्वदेशीयस्य कोवैक्सीन इत्याख्यस्य सूच्यौषधस्य तृतीयचरणात्मकाय परीक्षणाभ्यासाय 23,000 कार्यकर्तारः समधिगताः। एतत् सम्बद्धेषु 4 लेखेभ्यः अन्ताराष्ट्रियप्रकाशानुमतिः। कोरोना संक्रमणस्य अभिनवरूपम् अभिज्ञातुं पृथक्कर्तुं च भारतेन अवाप्तं साफल्यम् एतद् विधातुं पुणे स्थितं भारतीय विषाणुविज्ञानसंस्थानं विश्वस्य प्रथमं संस्थानं। देशे अस्य अभिनवरूपस्य 39 प्रकरणानि समधिगतानि साम्प्रतं यावत्। कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य भारतीयः संघर्षः प्रवर्धते तराम्। अपरतः 8.5 कोटि संख्याकानि वैश्विक कोरोना प्रकरणानि। रूसदेशे 8 लाख संख्याकेभ्यः कोरोना सूच्यौषधम्। थॉमस विंटरबर्ग इत्यस्य चलचित्रेण अनदर राउंड इत्यनेन साकं प्रारप्स्यते 51तमः भारतीय अन्ताराष्ट्रिय फिल्म महोत्सवः। ऑस्ट्रिया देशीयस्य संदीप कुमारस्य मेहरुनिसा इत्याख्यं चलचित्रं वैश्विक प्रदर्शन प्रभागे प्रस्तोष्यते। अपि च भारतीय क्रिकेट नियंत्रक परिषदः अध्यक्षः पूर्व भारतीय क्रिकेट दलनायकः सौरवः गांगुली हृदयाघातं स्व्यकरोत्। चिकित्सालये प्रवेशितः असौ। सौरव गांगुली इत्यस्य स्वास्थ्ये परिष्कारः अवलोकितः। अभिवादये, अयं संजय दत्त सती। अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। नूतनेऽस्मिन् वर्षे कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं धूलिसात् कर्तुं बहुकालात् प्रतीक्षमाणं संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधपरं वृत्तम् अधुना स्पष्टीभवति। सुखास्पदं वृत्तमिदं यत् केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संघटनस्य विशेषज्ञानाम् एकेन दलेन ऑक्सफर्ड एस्ट्रेजेनेका इत्यस्य कोरोना सूच्यौषधं कोविशील्ड इत्याख्यस्य आपत्कालिकानुप्रयोगार्थम् अस्ति अनुमतम्। अधुना भारतीय मादक द्रव्य महानियंत्रकस्य अनुशंसा एव वर्तते अवशिष्टा। इदं संभाव्यते यत् भारतीय मादक द्रव्य महानियंत्रकोऽपि एतत् सूच्यौषधम् अनुमन्स्यते। तदनन्तरं देशव्यापी सूच्यौषधम् इदम् अभियानं प्रारप्स्यते। अवधेयमस्ति यत् सूच्यौषधमिदं पुणेस्थ विश्वस्य बृहत्तम सूच्यौषध निर्मातृ समवायेन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एतद्द्वारा निर्मीयते। अन्यच्च भारत बायोटेक इत्यस्य सूच्यौषधस्य आपत्कालिकानुप्रयोगाय विषय नैपुण्यविदां समित्या केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनं प्रार्थितमस्ति। अपि च कैडिला इत्यस्य सूच्यौषधस्य तृतीय चरणात्मक परीक्षणाय अपि प्रोदितमस्ति। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन्स लाइन में तैयार हो रहे। एक कल मान्यता मिली है
इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को, फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। सम्पूर्णेऽपि देशे कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधस्य प्रयोगाभ्यासो ह्यः प्रावर्तत। प्रयोगाभ्यासस्य अस्य प्रमुखोद्देश्यं सूच्यौषध वितरण संबद्ध योजनायाः सज्जतापूर्वकं निरीक्षणमस्ति। देशव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभ्यासोऽयं 25,100 जनपदेषु 85,200 संख्याकेषु केन्द्रेषु समायोजितः। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धनः ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रावोचत् यत् अशेष राष्ट्रिये कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषधं निःशुल्कं प्रदास्यते। तेन सूच्यौषध प्रयोगाभ्यास निरीक्षणावसरे भणितं यत् सूच्यौषधस्य प्रभावकारिता सुरक्षा च विषये जनाः सकारात्मकाः भवेयुः इति काम्यते। अपि च नास्ति खलु कोऽपि सन्देहः यत् प्रशासनं सूच्यौषधस्य अनुप्रयोगात् पूर्वं सर्वविध परीक्षण प्रक्रियां दृढतया सम्यग् रीत्या च अनुपालयति। अवधेयं तथ्यमिदं यत् मासचतुष्टयं यावत् मन्त्रणानन्तरं सूच्यौषधस्य वितरणसम्बद्धाः दिङ्निर्देशाः प्रकाशिताः सन्ति। अभ्यासे कोविन ऐप इति चरिष्णुतन्त्रमाध्यमेन वास्तविककालान्वीक्षणमपि समभवत्। Everything is being tested. The places are being tested. At the places, the waiting rooms, the vaccination rooms, the observation rooms, the facility for handling any possible adverse event following immunization, and also the storage facilities for vaccines, the cold chains, the security issues, all the space issues, everything is being watched and carefully observed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन शनिवासरे ओडिशायाः सम्बलपुरस्थ भारतीय प्रबंधन संस्थानस्य स्थायी परिसरस्य आधारशिलां न्यस्तवान्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् आत्मनिर्भर राष्ट्रस्य निर्माणत्वेन स्थानीयोत्पादाः कथं वैश्विकोत्पादाः भवेयुः इत्येतदर्थं नूतनाः समाधानाः अपेक्षन्ते। एतेषु संस्थानेषु शिक्षारताः प्रतिभाशालिनः युवानः आत्मनिर्भर भारताभियानस्य सफलतायै स्वभूमिकां निर्वक्ष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् दशकोऽयं भारते बहुराष्ट्रीय समवायानां निर्माणाय वर्तते। अपि च अद्यतनीयः नवोद्योगः श्वस्तनीयः बहुराष्ट्रीयोद्योगः वर्तते। श्रीमोदिना भणितं यत् भारतस्य युवानः राष्ट्रे सम्पूर्ण विश्वे च ब्रांड इंडिया इति सशक्त राष्ट्रछविं वरीवृद्धिष्यन्ते। तेन कथितं यत् शताब्दस्य अस्य 14 वर्षं यावत् देशे 13 भारतीय प्रबंध संस्थानानि एव आसन्, किन्तु सम्प्रति 20 संख्याकानि संस्थानानि संवृत्तानि। कौशल संचयमिदम् आत्मनिर्भर भारताभियानस्य सुदृढीकरणाय महद् योगदानपरं सेत्स्यतीति। साल 2014 तक हमारे यहाँ 13 आईआईएम थे। अब देश में 20 आईआईएम है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचे प्रधानमन्त्रिणो मोदिनो वैश्विक व्यक्तित्वम् अनारतम् अतोपि ख्यातिम् ऐति। इदं कथ्यते एकीयेन अमेरिकीयेन संस्थया यद्धि 13 देशेषु सर्वेक्षणं विधाय समधिगच्छत् यद् वैश्विक नेतॄणां लोकप्रियतां समाश्रित्य भारतीयः प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी शीर्षमानाङ्कं भजते। अवधेयमस्ति यत् एतत् संस्थानुसारि प्रधानमन्त्रिणा मोदिना 55% अनुमोदनमानाङ्कः समधिगतः। भारतीय अंताराष्ट्रीय चलचित्र महोत्सवस्य विशेष परिस्थितिपरः 51तमः अंकः गोवा राज्ये आयोक्ष्यते। यद्यपि आयोजितेऽस्मिन् दर्शकानाम् अल्पमात्रात्मिका सहभागिता अस्ति, तथापि अस्य उद्घाटन समारोहस्य औद्घाटनिकं समापन समारोहं च दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन द्रष्टुं शक्यते। महोत्सवे भारतीय पैनोरमा इति प्रभागे
सप्तचत्वारिंशत् संख्याकानि चलच्चित्राणि नैकेषु प्रभागेषु 24,200 चलच्चित्राणि च प्रदर्शयिष्यन्ते। महोत्सवस्य अस्य प्रारम्भः थॉमस विंटर वर्ग इत्यस्य अनदर राउंड इत्यनेन सह भविष्यति। अपि च ऑस्ट्रिया देशीयस्य सन्दीप कुमारस्य मेहरुनिसा इत्याख्यं चलच्चित्रं वैश्विक प्रदर्शन प्रभागे प्रस्तोष्यते। महोत्सवस्य अस्य समापनम् अस्य मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् प्रसारयिष्यमाणेन कियोशी कुरोसावा इत्येतन् निर्देशितेन वाइफ ऑफ द स्पाई इति चलच्चित्र प्रदर्शनपूर्वकं भविता। प्रमुख रक्षाध्यक्षः जनरल विपिन रावतः भारतीय वायुसैन्य बलस्य अरुणाचल प्रदेशे वास्तविक नियन्त्रणरेखं निकषा अग्रिम विमानस्थात्राणि तत्रत्य सुरक्षा स्थितिः समैक्षत। तेन अरुणाचल प्रदेशस्य दिबांगोपत्यका अपि च लोहितक्षेत्रं समेत्य विभिन्न सैन्यस्थात्रेषु मातृभूमेः प्रहरीत्वेन स्थितैः वीरभटैः साकं मेलनं व्यधायि। तेन दुर्गमक्षेत्रे प्रभावी रूपेण अभिनव पदक्षेपार्थम् अपि च सैन्यबलं प्रशंसितम्। अवधेयमस्ति यत् जनरल रावतः प्रमुख रक्षाध्यक्षत्वेन एकवर्षं समपूरयत्। राष्ट्रीय राजधानीं दिल्लीं तन्निकटवर्ती क्षेत्रेषु गुरुग्रामे च ह्यः अल्पवृष्टिः समजायत। तापमानाङ्कः 7 डिग्री सेल्सियस् मितः पञ्जीकृतः। अवधेयमस्ति यत् उत्तरभारते शीतप्रकोपः अनुदिनं विवर्धते। ऋतुविज्ञानविभागेन विज्ञापितं यत् पश्चिम विक्षोभकारणात् अद्य हिमपातः वृष्टिश्च सम्भाव्यते। विभागेन इदमपि संसूचितं यत् स्थितिरियम् अस्य मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् स्थास्यते इत्याकल्यते। प्रिय प्रेक्षकाः, वार्तावली इति संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणम् अद्य पूर्वाह्णे 11:30 अस्ति। वार्तावली इति कार्यक्रमस्य प्रसारणसमयम् अभिज्ञातुं स्वीयां प्रतिक्रियां च प्रेषयितुम् अस्मदीयं ट्विटर, फेसबुक इत्यादि सामाजिकसञ्चारपटलं नुदन्तु। मेधाविलासस्य काशी विद्वन्मणिमालायाः भास्वररत्नं विद्यते वागीश शास्त्री। जीवन्तु पशवो ईशा चर्माप्योपकरिष्यति। कम से कम 100 में 60 यानी 60% लफ्ज़ जो उर्दू में हैं, जो बोलचाल में इस्तेमाल में आते हैं, शायरी में इस्तेमाल में आते हैं, वो सब संस्कृत से लिए गए। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। नववर्षारंभे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अभिनवकाव्यप्रस्तुतिपरं वार्तासंस्करणमिदं सम्पद्यते अधुना। अभिनवाभिः वार्ताभिः पुनरागमिष्यामो वयं। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता
अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है।